आज हम ब्रोंकिएक्टेसिस जो है उसको शॉर्ट में रिव्यूज़ करेंगे। इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसको ब्रोंकीएक्टेसिस करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स जो होता है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, सबसे पहले तो इसके अंदर नाम से जैसे इसके अंदर एक्टेसिस आ रहा है, एक्टेसिस का मतलब होता है डायलेशन या डिस्टेंशन ऑफ होलो ऑर्गन, मतलब कोई होलो ऑर्गन जो है उसके अंदर डायलेशन हो जाना या डिस्टेंशन होना, मतलब विस्तारण होना या फूल जाना। जैसा कि कोई गुब्बारा होता है जिसको पहली बार यदि फुलाया जाता है तो हवा भरने पर वो गुब्बारा जो होता है वो फूल जाता है। जैसे आप हवा को निकाल देते हैं तो वो गुब्बारा जो होता है वो क्या होता है कि उसकी साइज जो होती है वो थोड़ी सी फुली हुई रहती है। ठीक वैसा ही इसके अंदर क्या होता है, कोई होलो ऑर्गन जो है उसका क्या हो जाए, विस्तारण हो जाए या फूल जाता है, तो उस कंडीशन को ही एक्टेसिस कहा जाता है। और यही कंडीशन जब लंग्स की ब्रोंकाई के अंदर होती है, वो भी खास करके मेजर ब्रोंकाई जो होती है, बड़ी ब्रोंकाई, उसके अंदर होती है, तो उसी कंडीशन को ब्रोंकिएक्टेसिस कहा जाता है। तो सिंपल कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस कोई लंग्स जो इसकी जो लार्ज ब्रोंकाई जो होती है उसके अंदर असामान्य रूप से और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए क्या हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाता है या डायलेटेशन हो जाता है, तो उसी कंडीशन को ब्रोंकिएक्टेसिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर अगर डिफरेंस अगर देखें तो ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है, वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, उसमें भी हालांकि कुछ टाइम के लिए डायलेटेशन जो है वो होता है। लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस जो है उसके अंदर क्या होता है कि परमानेंट एनलार्जमेंट मतलब परमानेंट डायलेटेशन या एनलार्जमेंट जो है वो हो जाता है। ये मेन इस दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। के अंदर क्या होता है कि एनलार्जमेंट होने के कारण से क्या होगा, वहाँ पर म्यूकस जो है उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है, और उसके कारण से म्यूकस जो है वहाँ पर क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, और म्यूकस के तनाव के कारण से वहाँ पर पाउच बन जाते हैं और एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एयर जो है उसका जो एक्सचेंज होना चाहिए, आदान प्रदान हवा का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक तरह से इसके कारण से सीओपीडी की कंडीशन मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो है वो वाली कंडीशन जो है उत्पन्न होती है। तो सीओपीडी का जो तीसरी डिसीज कंडीशन जो थी वो थी ब्रोंकिएक्टेसिस। पहले दो को हमने पढ़ लिया था, एक था अस्थमा, दूसरा था ब्रोंकाइटिस, तीसरे जो है वो है ब्रोंकिएक्टेसिस। अब बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस जो होता है वो होता किन कारणों से है। तो मेन चीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि लार्ज ब्रोंकाई जो होती है लंग्स की, उसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब एक तरह से डायलेशन या डिस्टेंशन हो जाता है। और डायलेशन डिस्टेंशन होने के जो कारण होते हैं उससे सबसे पहला कारण जो होता है वो तो एक कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम हो जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की कंडीशन होती है, वो होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक तरह से जेनेटिक कंडीशन होती है, ये कंजेनाइटल भी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जाती है, और उस प्रोटीन के कारण से म्यूकस जो होता है वो क्या हो जाएगा, थिक और विस्कस हो जाता है, और थिक और विस्कस म्यूकस होने के कारण से वो म्यूकस जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता, और उसके कारण से ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। सेकंड जो कारण होता है इसका, वो भी जेनेटिक कारण या कंजेनाइटल कारण होता है, वो होता है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया में क्या होता है कि नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं कि जो म्यूकस जो होता है उसको आगे प्रोपेल करते हैं, मतलब आगे धकेलने का काम करते हैं। और ये म्यूकस जो होता है वो क्या करता है कि एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपने ट्रैप कर लेता है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी एक तरह से जेनेटिक या कंजेनाइटल कंडीशन है जिसका मुख्य कारण जेनेटिक होता है। इसमें ये जो सीलिया जो होते हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते, और प्रॉपर मूवमेंट नहीं करने के कारण से जो म्यूकस जो होता है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाता, मतलब म्यूकस जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और उसके कारण से म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, कंडीशन उत्पन्न होती है। तीसरा जो इसका जो कारण होता है वो होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, जैसे कि न्यूमोनिया की कंडीशन के अंदर अधिकतर देखा गया कि ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो सीवियर न्यूमोनिया की कंडीशन होती है, उसके बाद ही ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो होने की संभावना रहती है। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस में टीबी जिसको कहते हैं, उसके इन्फेक्शन के कारण से भी ब्रोंकिएक्टेसिस की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। कुछ और इन्फेक्शन होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, या स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन होता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। कुछ और लंग्स कंडीशन होती है उसके कारण से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होती है जैसे सीओपीडी के अंदर, या ट्यूमर की कंडीशन के अंदर, या सीवियर अस्थमा जो है उस कंडीशन में क्या होता है कि म्यूकस जो है वो क्या होता है प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाता। म्यूकस नहीं निकलने के कारण से म्यूकस जो होता है वहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और उसके कारण से भी कंडीशन जो उत्पन्न हो सकती है। एक और कंडीशन है, कुछ कंडीशन देखा जाएगा स्मोकिंग जो है उसके कारण से भी ब्रोंकिएक्टेसिस
हो सकता है। हालांकि स्मोकिंग जो है, सिगरेट स्मोकिंग, वो ब्रोंकियोस्टेसिस को कॉज तो नहीं करता है, लेकिन इसकी गंभीरता जो है उसको बढ़ा देता है, मतलब सीवियरिटी को ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है, जैसा कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का फंगस होता है, उसके अगेंस्ट बॉडी जो होती है वो एलर्जी की तरह काम करती है, और उसके कारण से भी ब्रोंकियोस्टेसिस की कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी पर्सन होता है, HIV का पेशेंट होता है, तो उनको भी ब्रोंकियोस्टेसिस होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो ये तो कुछ कारण हो जाएंगे जिसके कारण से ब्रोंकियोस्टेसिस जो है कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं कि ब्रोंकियोस्टेसिस के अंदर होता क्या है, मतलब कैसे ये डिसीज जो है वो प्रोग्रेस करती है। पहली चीज़ तो ब्रोंकियोस्टेसिस जो है वो एक तरह से क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज कंडीशन है। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक रहने वाली, और प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली कंडीशन होती है। तो इसके अंदर होता क्या है मेनली कि इनमें से किसी भी कारण से, जैसा कि हमने कारणों की बात की थी, कि किसी भी कारण से क्या होगा कि म्यूकस जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा थिक हो जाएगा और विस्कस हो जाएगा। मेनली होता क्या है इसके अंदर कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का कारण, जो कि मेन कारण होता है, 10 से 20% तक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ब्रोंकियोस्टेसिस का कारण होता है। उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसकी क्या करती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो वाटर होता है और क्लोराइड आयन होते हैं, उसका क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है, जो म्यूकस के अंदर भेजने का काम करता है। इसकी कमी के कारण से उसका मूवमेंट जो होता है वाटर का और क्लोराइड का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसके कारण से म्यूकस जो होता है वो कैसा हो जाएगा, थिक और विस्कस हो जाता है, मतलब गाढ़ा और चिपचिपा म्यूकस जो है वो हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या होगी, किसी भी कारण से म्यूकस जो है वो थिक और विस्कस हो जाएगा। जिससे म्यूकस थिक और विस्कस होता है, वहाँ पर क्या होगा कि वो म्यूकस जो है वो क्या होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि म्यूकस जो है वो क्या हो गया, थिक हो गया। और थिक होने के कारण से यहाँ की जो सीलिया जो है उस म्यूकस को प्रोपेल नहीं कर पाएगी, मतलब आगे धकेल नहीं पाएगी। और आगे नहीं धकेलने के कारण से क्या होगा कि वो म्यूकस जो है वो लंग से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब सिंपल क्या होगा, म्यूकस जो होगा उसका क्या होगा, स्टेसिस होगा, मतलब म्यूकस जो है वो वहाँ पर रुक जाएगा, ब्रोंकस के अंदर म्यूकस रुक जाएगा। ब्रोंकस के अंदर यदि म्यूकस जो है उसका स्टेसिस होता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है ब्रोंकस के अंदर, तो उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा, और उसके बाद बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होगा, मतलब बैक्टीरिया जाएंगे वहाँ, इन्फेक्शन करेंगे, और उसके बाद बैक्टीरिया जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, मतलब सीधा क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। जैसे कि नॉर्मली लंग्स जो है टिश्यू, उसे या ब्रोंकस जो है उसके वाल डैमेज होने के कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है इन्फ्लामेशन, तो नॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है, मतलब इन्फ्लामेशन की कंडीशन उत्पन्न होगी। जिससे वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन उत्पन्न होगी, एक तो क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते ही तुरंत क्या होगा, केमिकल मीडिएटर जो है बहुत सारे वो रिलीज होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया वहाँ पर पहुँच गया। तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम जो रहता है वो रहता है न्यूट्रोफिल का। तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो होगा उसका माइग्रेशन होगा, न्यूट्रोफिल वहाँ पर चले जाएंगे। ये न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, एक नेट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलास्टेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इलास्टेज क्या करता है, एक नेट बना देता है। उस नेट के अंदर ये जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करके फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि इन्फ्लामेशन होगा और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। इसके कारण से क्या होगा कि न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को तो ख़त्म करेगा, लेकिन साथ साथ में ब्रोंकस जो है उसकी जो टिश्यू जो होते हैं उसको भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ब्रोंकस जो है उसकी जो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं उसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी नष्ट कर देगा। कभी इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रोंकस जो है उसको शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। नॉर्मल ब्रोंकस जो होती है वो क्या होती है, डायलेट होती है और सिकुड़ती है, और उसके द्वारा म्यूकस जो है उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। इसमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो होता है वो क्या कर देगा कि वो फाइबर जो होते हैं उसको डैमेज कर देगा, इलास्टिक फाइबर को। तो इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाएंगे तो ब्रोंकस की जो वाल जो होती है, खास करके लार्ज ब्रोंकाई जो उसकी जो वाल होती है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब कमज़ोर हो जाएगी। और दो कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। एक तो क्या होगा, म्यूकस जो है उसका क्या हो जाएगा, स्टेसिस, मतलब म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी वहाँ पर कि जो इलास्टिक फाइबर जो है वो डैमेज हो जाएंगे ब्रोंकाई की। और दोनों ही कारण से क्या होगा कि एक तो वाल कमज़ोर हो गई और ऊपर से म्यूकस इकट्ठा हो गया, उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है म्यूकस का बढ़ जाएगा। और म्यूकस का तनाव बढ़ने के कारण से ब्रोंकस जो है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, मतलब एक तरह से उसका डायलेटेशन होगा या डिस्टेंशन होगा। और डिस्टेंशन होने के कारण से क्या होगा कि ब्रोंकाई जो है वो एबनॉर्मली क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और ब्रोंकाई जैसे एबनॉर्मली डायलेट हो गई, वहाँ से म्यूकस जो है वो क्या होगा, एक्सपेल आउट नहीं होगा, मतलब म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा।
जैसे म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा, म्यूकस का क्या होगा, वहाँ पर वापस स्टेसिस, मतलब म्यूकस वहाँ पर रुक जाएगा, और जैसे म्यूकस रुकेगा वापस फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। मतलब साइकिल जो है वो क्या होगी, चलती रहेगी, और धीरे धीरे डिसीज जो है वो क्या होगी, प्रोग्रेस करती रहेगी। ये साइकिल जो होती है उसको ही विस्कस साइकिल कहा जाता है। तो ये मेनली इसके अंदर कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये तो ब्रोंकिएक्टाइटिस कैसे होता है वो हो गया। अब बात करता हूँ ब्रोंकिएक्टाइटिस जो उसके साइन एंड सिम्टम, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो ब्रोंकिएक्टाइटिस के अंदर अगर साइन एंड सिम्टम अगर देखें नॉर्मल, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो रही है, यहाँ पर म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस रिड्यूस हो गया। मतलब म्यूकस जो है, सीलिया के द्वारा जो म्यूकस बाहर निकला जा रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया। वो कम होते तुरंत वहाँ पर म्यूकस को क्या होगा, इकट्ठा होगा, तुरंत ही बॉडी क्या करेगी, रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाएगा, और बॉडी क्या करेगी, उस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और उसके कारण से क्या होगा, फोर्स के साथ एयर के द्वारा म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसको ही हम कहते हैं कफ। तो सबसे पहला तो चीज़ क्या होगा, लॉट ऑफ कफ आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कफ होगी, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आएगी। खांसी के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कारण से क्या होगा, स्पुटम भी रहेगा, मतलब कफ के साथ स्पुटम भी आएगा। तब एक कंडीशन ये होती है कि स्पुटम जो आता है वो कैसा आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल भी आएंगे, तो फेगोसाइटोसिस भी होगा। जब फेगोसाइटोसिस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, और पस के कारण से वहाँ पर जो स्पुटम जो होगा वो कैसा होगा, येलो या ग्रीनिश होगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से स्पुटम जो होता है वो येलो या ग्रीनिश होगा। साथ ही साथ फेगोसाइटोसिस हो रहा है, उसके कारण से स्पुटम के अंदर क्या होगी, ऑर्डर आएगी, मतलब स्पुटम जो है वो बदबूदार होगा, या मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, तो मुंह से दुर्गंध आने की कंडीशन हो सकती है। अगली चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग होगी तो कफ जो है उसके अंदर क्या मिल सकता है, ब्लड। तो हिमोप्टाइसिस जो है वो वाली कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। मतलब हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफ जो है उसके अंदर ब्लड का प्रेजेंस होना, कफ के अंदर ब्लड जो है वो भी मिल सकता है। अगली चीज़ क्या होगी, वहाँ पर म्यूकस का स्टेसिस के कारण से म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, इसके कारण से ल्यूमन जो होता है वो क्या होगा, नेरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब ल्यूमन नेरो हो जाएगा तो वहाँ से जैसे ही एयर का पासेज होगा वहाँ क्या होगी, एक तरह से फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन के कारण से एक साउंड सुनाई देगा, उसको ही हम विजिंग साउंड कहते हैं। तो दूसरा सिम्टम जो है वो विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देगा। एक क्रैकल साउंड जो होता है वो इसमें सुनाई देता है। क्रैकल साउंड सुनाई देने का कारण होता है ये म्यूकस जो है वो, क्योंकि एयर जैसे ही पास होगी म्यूकस रहेगा, म्यूकस से टकराएगी, उसके कारण से वहाँ पर जैसे एयर बबल जो है उसकी साउंड जो है, बुलबुले से उठने वाली साउंड, वैसी साउंड जो है वो इसमें सुनाई दे सकती है। तो विजिंग साउंड और क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देगी। अगली कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से उसको फीवर और चिल्स जो है वो हो सकता है, मतलब फीवर आ सकता है, फीवर के साथ साथ चिल्स जो की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। अगली कंडीशन उसको जो होगी वो है चेस्ट पेन, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो लंग्स अफेक्ट होंगे, और इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर उसको क्या होगा, पेन होगा। साथ ही साथ म्यूकस जो है उसका स्टेसिस हो रहा है, उसके कारण से चेस्ट के टाइटनेस जो है वो भी महसूस होगी उसको। अगली कंडीशन क्या होगी, ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाएगी, साथ ही साथ वहाँ म्यूकस के कारण से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। सीओपीडी वाली कंडीशन हो रही है, उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर क्या होगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी, मतलब सांस लेने में उसको परेशानी आएगी, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको कहते हैं वो कंडीशन भी उसमें हो सकती है। अगली चीज़ क्या हो सकती है, कुछ सिस्टमिक सिम्टम जो है वो दिखाई देंगे। जैसे क्या दिखाई दे सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी के कारण से क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, और उसके कारण से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और उसके कारण से स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लू कलर की हो जाएगी। उस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं। तो अगली सिम्टम जो है वो साइनोसिस का नज़र आ सकता है। अगली कंडीशन क्या होगी, टिश्यू जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा सेल की ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी, मतलब वेट लॉस जो है वो भी होगा। तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने के कारण से वेट लॉस की कंडीशन हो सकती है। ठीक वैसी कंडीशन फिंगर के अंदर भी होती है। फिंगर जो है उसके प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से जो फिंगर जो होती है वो फूल जाते हैं, और नेल जो होती है वो मुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं नेल कबिंग कहा जाता है। तो नेल कबिंग जो है वो कंडीशन के रूप में उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना की कंडीशन जो है, एक्सेसिव स्वेट इन नाइट जो कंडीशन वो भी हो सकती है।
इसमें ज़्यादातर लंग्स जो है उसका जो लोअर लोब जो होता है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। लोअर लोब अफेक्ट होने का कारण जो होता है वो ग्रेविटी होती है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण से म्यूकस जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेल आउट नहीं हो पाता और लोअर लोब के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके कारण से प्रेशर जो है वो बढ़ने के कारण से वहाँ की ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो जाती है। तो लोअर लोब जो होते हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। तो ये तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो। अब बात करेंगे हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, इसका डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जाता है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस जो है उसका डायग्नोसिस जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस की तरह किया जाता है। एक तो ब्लड टेस्ट जो वो लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके कारण से WBC काउंट जो है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ रह सकता है। एक स्पुटम टेस्ट जो है वो किया जाता है, स्पुटम कल्चर करवाता है, उसके द्वारा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंस है, इसके अलावा पस सेल जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है। एक चेस्ट एक्सरे जो है वो करवाया जाता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या होता है कि ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन के अंदर हनीकॉम्ब जो है वो वैसा लंग्स जो है वो मिल सकता है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह लंग्स जो होता है वो मिलता है। उसका कारण जो होता है वो होता है क्या होता है कि ब्रोंकस जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, डायलेटेशन हो रहा है या उसके अंदर पाउच बन जाते हैं, और पाउच बनने के बाद वहाँ पर क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसके कारण से वहाँ पर डॉट 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 जो है वो दिखाई देते हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक्सरे जो है वो इसमें दिखाई देता है। अगला पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको PFT कहा जाता है वो किया जाता है। इसमें स्पायरोमीटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के लंग्स वॉल्यूम जो है वो चेक किए जाते हैं, इसके द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। अगला CT स्कैन जो है वो किया जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो होता है उसके द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। एक ABG एनालिसिस जो होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है। अगला ब्रोंकोस्कोपी जो है वो किया जाता है, ब्रोंकोस्कोपी में एंडोस्कोप के द्वारा ब्रोंकस जो है उसको विजुलाइज किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे जिसके द्वारा ब्रोंकिएक्टेसिस जो है उसको डायग्नोस किया जाता है। अब लास्ट हम बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस जो है उसके मैनेजमेंट की, इसका मैनेजमेंट जो है वो क्या रहता है। तो सबसे पहली चीज़ इसका अगर मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसको अगर देखते हैं तो उसका सबसे पहला काम जो रहता है इसमें वो रहता है एयरवे जो है वो क्लियरेंस, मतलब एयरवे जो है उसको क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, म्यूकस जो है उसके स्टेसिस के कारण से, म्यूकस इकट्ठा हो रहा है उसके कारण से। म्यूकस जो है उसको वहाँ से बाहर निकालना है। तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एक तो चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसको CPT शॉर्ट में कहा जाता है वो की जाती है। इसके अलावा पोस्चुलर ड्रेनेज जो है एक वो भी इसमें किया जाता है, उसके द्वारा भी एयरवे जो है उसको क्लियर किया जाता है। सेकंड इसके अंदर जो रहता है वो रहता है एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से जिसमें एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है। थर्ड वन जो रहता है इसके अंदर वो रहता है एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन जो इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करती है, साथ ही साथ इन्फेक्शन जो है उसको भी कम करने का काम करती है। इसमें मैक्रोलाइड्स जो होती है वो ज़्यादातर काम में ली जाती है, वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों को ही कम करती है। अगला इसमें जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करते हैं और उसके बाद म्यूकस जो इसको बाहर निकलने में फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, मतलब म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर में साल्बुटामोल इनहेलर जो होता है वो ज़्यादातर काम में लिया जाता है। एक नेबुलाइजेशन थेरेपी जो है वो भी इसमें की काम में ली जाती है। नेबुलाइजेशन के द्वारा ब्रोंकोडाइलेटर या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, साथ ही ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता है। एक PEP जो होता है पॉजिटिव एक्सपेक्टरेटरी प्रेशर जो है डिवाइस वो काम में लिया जाता है। PEP डिवाइस जो होता है वो काम में लिया जाता है। उसके द्वारा भी क्या करते हैं, एयरवे जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है, मतलब एयरवे को ओपन करने की कोशिश की जाती है। तो इसके अलावा एक और कंडीशन काम में लिया जाता है इसमें, वो है एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक एजेंट काम में लिए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट वो क्या करते हैं, म्यूकस जो होता है उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और लूज़ करके बाहर निकालने में इसको प्रमोट करने का काम करते हैं। अगली चीज़, यदि इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कम मिलती है, साइनोसिस कंडीशन है, तो ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑक्सीजन जो है उसको प्रदान की जाती है। ये शॉर्ट में ब्रोंकिएक्टेसिस जो कि COPD की एक कंडीशन होती है उसका रिव्यू था। इसको यदि डिटेल में और भी पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, इसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।